हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। कल यानी 31 मार्च 2023 को यानी मार्च महीने के अंतिम दिन को कैबिनेट का बैठक रखा गया है। टाइम है 10:30 बजे, यानी 10:30 बजे आपको बैठक देखने को मिल जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल 7वें चरण से संबंधित हमने कहा है तो कुछ चीज़ें 7वें चरण से संबंधित हम आपको बता देते हैं। जैसे कुछ अभ्यर्थी मिलने की कोशिश किए हैं तो पता चला कि आपको निमाली मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उस पे हम अमल नहीं करते, उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जब शिक्षा मंत्री खुद कह चुके थे कि आपको फरवरी मंथ में मिल जाएगा। फरवरी बीत गया, मार्च भी कल 31 है, मार्च भी बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मे भी कुछ भी हो, उस पर टिप्पणी नहीं, लेकिन जब नहीं हुआ तो दूसरे की बातों पे कैसे यकीन करें। और ये भी कहा गया कि कैबिनेट में क्या होता है ये पहले बताना उचित नहीं है। को कहीं से भी कुछ भी कीजिएगा तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, हाँ ना के संभावना रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो कुछ अभ्यर्थी जो है साफ निराश हो चुके हैं, साफ नाउम्मीद हो चुके हैं, उनके लिए देखिए हमने हमेशा कहा है कि आप एकजुट रहिए, इकट्ठा रहिए। ये वर्ष 2023 चल रहा है, 23 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 25 आएगा। ये जो 3 वर्ष हैं बहुत ही गोल्डन है। ये मतलब आपके लिए भी गोल्डन है, शिक्षक भर्ती के लिए भी गोल्डन है, सभी के लिए ये गोल्डन वर्ष है। क्योंकि आपके पास वो ताकत है जिसे आप इसमें दिखा सकते हैं, और ये ताकत तभी आप दिखा सकते हैं जब आप एकजुट रहते हैं। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के द्वारा ट्विटर अभियान रखा गया, उसमें सहयोग आप नहीं कीजिए, कहीं इससे कुछ होता है? नहीं होता है। किसी ने कैंडल मार्च रख दिया, आप उसमें से देखा है हमने कमेंट, कैंडल मार्च होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसमें आपने सहयोग नहीं किया। देखिए ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम या कार्यक्रम रखे जाते हैं या कहे जाते, क्यों कहे जाते, क्यों रखे जाते, इसलिए क्योंकि इससे आपका एकजुटता दिखे। जब मौका मिले, देखिए होता क्या है कि आप जिंदगी में लड़ते हैं, जब मिलने वाला होता है वहीं आप निराश हो जाते हैं। अरे वहीं से तो लड़ना शुरुआत करना चाहिए। 23 24 25 में नहीं लड़े तो क्या लड़े? 23 24 25 लड़ने का कहने का मतलब ये कि आप अपनी आवाज़ देखिए, वो आपका हक है। जो छात्र हैं उनका भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है, अगर शिक्षक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं तो छात्रों के हित को देखते हुए, बिहार का हित देखते हुए, और आप बेरोजगार हैं उस बेरोजगारी का हित देखते हुए कि हमें आपको रोजगार मिल जाएगा। तो सारा चीज़ तो हित जब आप देख के लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तभी तो मिलेंगे। कुछ लोग निराश हो चुके हैं, सर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये कौन करते हैं? ये आप नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आपने किसी को अगर जॉब नहीं मिलता, वो कह दें कि नहीं बिहार सरकार चालू कर रहा है। अरे बिहार सरकार नहीं चालू कर रहा है, इससे आप कुछ भी कर लीजिएगा। अरे आप में तो वो शक्ति है कि आप चेंज कर सकते हैं। उन्हें सोचना है आपके बारे में कि आप अगली बार उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, और इसी समय व्यवहार करने का बात है। इसी समय कहने का मतलब ये 23 24 25 में, 23 में अच्छा अगर सरकार चाहेगी तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, 24 में चाहेगी तो 25 में आप दिखा देंगे उनको। तो इस समय निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर लेंगे, वो करना है। अरे निराश तो उन्हें होना है जो सामने आएंगे। उतना खुल के नहीं करो, समझिए, निराश तो उन्हें होना है कि अगर वो काम करके नहीं गए तो हम दिखा देंगे। अब कैसे दिखाएंगे? हो सकता है 10 अभ्यर्थी इसके लिए तैयार हुआ, 10 अभ्यर्थी नहीं हो, ऐसे नहीं। जात पात सारा चीज छोड़ के केवल एक ही मुद्दा उठना चाहिए, रोजगार का। ये आवाज बुलंद आपको करना होगा, सभी को करना होगा, एकजुट, एक मंच से एक तरह इकट्ठा होकर। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टार्ट किया तो हम उन्हें दबा दें, उन्होंने स्टार्ट किया तो हम नहीं कह पाए इसलिए उनका बात हम क्यों माने। ऐसा नहीं है। उन्होंने स्टार्ट किया, चाहे किसी ने स्टार्ट किया, उसके साथ रहिए, लेकिन एकजुट रहिए, एक मंच पे रहिए, तभी आप अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। अगर कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम रहता है तो हमने कभी किसी का बुराई नहीं किया, चाहे कोई निगेटिव कार्य करे, चाहे कोई भी कार्य करे। हमने हमेशा आपको पॉजिटिव रखा है, और हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पॉजिटिव रहिए। नौकरी तो आपको मिलेगी, जॉब तो आपको मिलेगी ही। 23 24 25 के अंदर नहीं मिले तो कहिएगा, और नहीं मिला तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। और ये करने वाला जो कार्य है ना, तभी आप कर पाएंगे जब आप इकट्ठा रहेंगे, है ना। तुरंत तुरंत बैठक हो रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। आपको पता है कि जब जब तक अपडेट आता था वहां पे आता था, और देखिए नहीं आ रहा है। वजह बहुत सारे हो सकते हैं, सोच सकते हैं, और कुछ तो कुछ है। और हमेशा आ रहा है कि आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसा लगता है कि आ जाएगा, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। नहीं आएगा, मत दीजिए, मत दीजिए आप 23 में। जाओ, ये आपके अंदर होना चाहिए जुनून। नहीं देना है, नहीं दीजिए। हम हैं इकट्ठे, और मेरी संख्या 100 200 की नहीं है,
हजार के नहीं है, लाखों में है और बुलंद है। ये होना चाहिए रुतबा आपके एक मंच पे होने का। एक साथ एक मंच पे एक आवाज में उठ के बोलना चाहिए। ये तभी होगा जब आप लोग इकट्ठा रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक मंच पे रहेंगे, तभी संभव है। अगर आप टुकड़ों में बटे रहेंगे, इधर उधर उधर, तो कभी कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अरे इन्हें को तोड़ देंगे हम, नहीं बहाली करेंगे तो भी हम जीत जाएंगे, तभी हम ये कार्य कर लेंगे। इसलिए क्योंकि इन्हें तोड़ना कौन सा बड़ी बात है। इसको इधर से उसकाएंगे, उसको उधर से उसकाएंगे, चाहे नेता उसको धीरे से एथी करके दबा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये सब नहीं होना चाहिए। एकजुट रहिए, एक मंच रहिए। हम भी आपके साथ क्यों? क्योंकि शिक्षकों की कमी है। माध्यमिक आपने सब कुछ कर दिया, वहाँ पे शिक्षक कोई मौजूद नहीं है। आवाज़ तो किसी को उठाना ही होगा। इसके लिए आप सभी को एकजुट और एक मंच पे रहना होगा। और कभी भी निगेटिव मत सोचिए, ये कह दिया उन्होंने, वो कह दिया, उससे क्या मतलब है। बहाली तो इन्हें हर हालत में देना है, नहीं देना है तो हम हैं तैयार। निगेटिव क्यों हो जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो आप कौन होते हैं करने वाले? करना तो सामने वाले को पड़ेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, ये ताकत होना चाहिए अंदर में। कैसे छोटे से जॉब के लिए, छोटे से नौकरी के लिए आप हार जाते हैं। बस एक टीचर जैसा छोटा सा जॉब, हम जानते हैं कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ज्ञान बांटना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। शिक्षक का जॉब बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप इससे क्या होता है ना, ज्ञान बढ़ता भी है, दूसरों को देते भी हैं, और डेली पर डेली प्रैक्टिस भी होता है। बहुत अच्छा चीज़ है, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन इसके लिए अपनी ज़िंदगी को हार जाना, ये तो बहुत गलत है। बहुत ही गलत है अगर आप इस तरह का सोचते हैं तो। ऐसे देखिएगा बहुत सारे लोग छोटे से बहुत लोगों का जीवनी पढ़िएगा कि छोटे से बहुत आगे बढ़ गया है बिजनेस करके। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में कार्य करने के लिए। और सबसे बड़ा हथियार तो आपका वोटिंग है। जब किसी से आप नाराज़ है, नाखुश है, तो उसको तो आप देखिए, ये एक बार आपको ज़िंदगी मिली है और इसको किसी भी एक अन्य कारण से करके ये सब करना गलत बात है। सबको छोड़ के एक साथ एक मंच पे रहिए। कोई भी कार्य होता है तो उसके विपक्ष में करने से बढ़िया है कि अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन एक साथ रहिए या किसी को सहयोग कीजिए। कोई कार्य करता है तो सोच के आप ही के लिए करता है। कोई कुछ भी कार्य करता है तो अगर निगेटिव कार्य करे तो अलग मैटर है, लेकिन अगर पॉजिटिव आपके लिए 1% भी कार्य करता है तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। उसमें सहयोग देने से, बढ़ावा देने से ये होता है ना कि आपका पता भी चलता है कि आप किस लेवल पे मजबूत है। मजबूती दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और उस मजबूती के कारण और लोग भी उसमें जुटते हैं। अब कोई आपके पास आ रहा है, आप उसको भगा दीजिए तो आप एकजुटता कहाँ लाए? जो नहीं आता है ना, उसे भी लाने की कोशिश कीजिए। और ये लाने वाला कोशिश ना गलत शब्दों का प्रयोग से नहीं होता है, प्यार से बुलाना होता है। आप 2 गाली सुन लें, 2 बातें सुन लें, वहाँ सुने। जब आप लीडर हैं तो निश्चित रूप से आपको सुनना पड़ेगा। आप नहीं सुनते हैं तो लीडर कैसे? और जब तक आपका बुराई नहीं होगा तब तक आप लीडर कहाँ हैं? बुराई होगा, आपके विपक्ष में बोला जाएगा, तभी आप लीडर होते हैं। तभी आप फेमस भी होते हैं। किसी भी लोगों को देख लीजिए, जो ज़्यादा फेमस होता है उसके बारे में 2 लोग उल्टा सीधा ज़रूर बोलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारी बातों को भुला के कोशिश कीजिए कि एकजुटता लाएँ। एक साथ एक मंच पे सबको लाएँ। अगर दूसरा कोई भी है तो उन्हें भी रिक्वेस्ट करके, अगर लीड कर रहे हैं चाहे कोई, उन्हें भी रिक्वेस्ट करके जोड़िए उनके साथ। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी संख्या में आपका मतलब आवाज़ उठेगा और बुलंदी आएगा, और उस बुलंदी को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कैबिनेट का बैठक है, इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट्स जो आते हैं, जो हम जानते हैं कि आपका धैर्य जवाब दे रहा है, आप निराश हैं, और जो आपने बीएड किया है बहुत मुश्किल से किया है, उसके बाद जो दर्द है आपके पास, एज समाप्त हो रहा है, शादी नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमने देखा है जिस स्तर पे आप हैं। अगल पड़ोस अड़ोस कैसे बोलते हैं कि पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, अरे इसको नौकरी मिलना होता तो मिल जाता, ये सारी बातें। ये सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अरे मिली है तो खुशी खुशी जिएंगे हम। लिखा होगा भाग्य में तो किसी का कोई आपके किस्मत में लिखा है शिक्षक बनना है, तो कोई माई का लाल उसे काट नहीं सकता है। लिखा है तो निश्चित बनेंगे, आज नहीं तो कल बन के रहेंगे। बनेंगे क्यों नहीं?
अब इसके लिए नाराज़ होके पता चला कि आप नाराज़ होके कुछ उल्टा-सीधा कर रहे हैं और उसके कुछ ही दिन बाद सब कुछ शुरू हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये नकारात्मक भावना अपने अंदर कभी मत लेके आइए। आपने देखा होगा अधिकतर हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ देने की। हमेशा पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और इकट्ठा रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, तरसों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ज़रूर। आज नहीं तो कल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम हैं ना तैयार, एकजुट है तो एक मंच पे जवाब दे देंगे हम। अभी तो जवाब देने का मौका है, अभी हार रहे हैं आप। अभी तो इकट्ठा होना चाहिए अभी। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई भी आते हैं, जुटते हैं, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें और हमेशा कोई भी कैबिनेट का बैठक हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ आवाज़ बुलंद करते रहें, हाँ, इसमें मिल ही जाएगा, पॉजिटिव रहें। बाद में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो अलग मैटर है। नहीं मिलेगा, नहीं मिला, फिर अगले कैबिनेट के बैठक में इंतज़ार करेंगे, फिर बैठक में इंतज़ार करेंगे, फिर बैठक में इंतज़ार करेंगे। जिस दिन नहीं मिलेगा, फिर आपका भी बैठक हम लगाएँगे, एक दिन बैठक जिसमें हमको मोहर मारना होता है, उस दिन हम आपको इंतज़ार करवा देंगे। क्योंकि हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जितना दिन से इंतज़ार करेंगे ना, जितना ही अंदर-अंदर घुट-घुट के आप रहेंगे ना कि इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, घुट-घुट के रहेंगे, उतना ही खतरनाक आप होते जाएँगे, ये भी याद रखिएगा। इसलिए इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है और एकजुट रहें, एक मंच पे रहें। और देखिए, न्यूज़ तो पॉज़िटिव हमेशा मिलते रहता है, लेकिन उस पे क्या कहा जाए, कुछ खुल के कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। 23, 24, 25 याद रखिए आपके लिए गोल्डन वर्ष है। निश्चित रूप से ये गोल्डन वर्ष आपको इकट्ठा होके, एकजुट होके, एक मंच पे रह के, अगर कोई कुछ कहता है कि बिना कुछ सुने, अड़ोसी-पड़ोसी बहुत सारी बातें कहते हैं, उन बिना अनसुना किए हुए, याद रखिए कि आप बन जाइएगा शिक्षक। नहीं तो हम बना लेंगे एक नया। अब समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्योंकि 3 साल तक ये छात्रों के साथ धोखाबाजी कैसे कर सकते हैं? खुद सोचिए। अगर करते हैं तो जवाब तो मिलना चाहिए। और ये ज़िंदगी एक बार मिला है, अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। सबको यहीं पे सारा कुछ लेके नहीं जाना ऊपर, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। अगर कुछ आप गलत करते तो मान लीजिए किसी के साथ, तो यहीं पे आपको उसका मिलता है। जो भी है सज़ा वगैरह जो भी यहीं मिलता है इसी धरती पे। तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, निश्चित रूप से मीठा होगा। पॉजिटिव रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए और एनर्जेटिक इतना रहिए कि हाँ, मिल जाएगा। बस इतना एनर्जेटिक रहिए, लेकिन इकट्ठा ज़रूर रहिए। कोई भी कार्य होता है उसमें सहयोग करने की भावना रखिए, विरोध करने का नहीं, सहयोग करने, ताकि उससे क्या होता है ना कि बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं और ये एनर्जेटिक हमेशा बनाए रखना 23, 24, 25 में हमेशा। अब आप सोच रहे होंगे सर 23, 24, 25 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। उससे पहले भी आपको मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। होगा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस न्यूज़ के साथ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा उम्मीद बरकरार रखेंगे, कभी भी दिल से गलत नहीं सोचेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि मेरे भाग्य में लिखा है कि निश्चित रूप से हम शिक्षक बनना लिखा है। अरे शिक्षक बनना लिखा है तभी तो आपने ये सारे कोर्स किए हैं, तभी तो आप सीटेट, एस्टेट वगैरह पास किए, नहीं को पास करते हैं आप, नहीं करते हैं। उस दिन पता चलता है आपका तबीयत खराब हो गया, पता चलता है जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो पंचर हो जाता है, पता चलता है जा रहे हैं वहाँ कुछ करने के लिए वो पहुँच ही नहीं पाते किसी कारण से। बहुत सारे रीज़न होते हैं। अरे सारे चीज़ करके गएँगे, निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे, पॉजिटिव रहिए ना। जब लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप सफल टीचर बनेंगे। इतना क्यों उदास हो जाते हैं, इतना क्यों नाराज़ होते हैं, इतना क्यों धैर्य खो देते हैं? होगा। और आप पास किए हैं तो एज वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो छूट वगैरह गवर्नमेंट निश्चित रूप से देती है अगर बहाली नहीं होता है। 2011 वालों का एक्सटेंड करके अभी तक बहाली चल रहा है तो आपको भी मिलेगा। कुछ वजह होगा, कुछ प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन निकलेगा। गवर्नमेंट जब तक है उन पे विश्वास रखें और एनर्जेटिक रखें, अपनी बातों में संयम रखें और अपनी बातों को जो कहना होता है, उन शब्दों का इस्तेमाल जो किया जाता है, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि किसी को दुःख लगे। अरे दुःख लगने वाला देखिए जो एक कहा गया है कि जो जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास बुद्धि, दिमाग वगैरह सारी चीज़ होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, उनकी बातों से पता चल जाता है कि कितने ज्ञानवान हैं।
हम जानते हैं कि आपका धैर्य खो रहा है, लेकिन अपनी शब्दों में ना अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, कहीं पे भी रखिए। हाँ, ज्ञानवान इंसान जो होता है वो आपको बातों से, गाली-गलौच से नहीं आपको मारेगा, लेकिन हाँ, सोच से, अपने दिमाग से आपको ज़रूर मात दे देगा। तो जब आपका ज़रूरत है कि हाँ, इसमें इस तरीके से हम कर लेंगे, इस तरीके से आपको जवाब दे देंगे, जब आपके पास है वो तरीका, तो क्यों शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को दुःख देते हैं, चाहे इधर-उधर लिखते हैं, कोई सोचता भी तो कहता है ये टीचर बनेगा, तीसरा व्यक्ति भी सोचता है। तो इन सारे शब्दों को अनुचित कहने से अच्छा है कि आप उसके लिए कार्य करें, जो आपके जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। नहीं होगा तो हम आपको जवाब देंगे समय आने पे। समय सबको मिलता है, हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको समय मिलता है। इस समय उनका समय है। लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि इतना आपको उदास होने की ज़रूरत है, चाहे इतना सोचने की ज़रूरत है। बहाली होगी, निश्चित रूप से होगी बहाली, और जल्द ही आपको बहाली देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो कुछ तो बातों में दम दिखता है। थोड़ा मुस्कुरा के कहते हैं, यही थोड़ा-सा हमको दिक्कत लगता है, क्योंकि गंभीर होके कभी-कभी बातें कहते हैं तो वो निश्चित रूप से जल्द पूरा हो जाता है। और थोड़ा मुस्कुरा के कहे हैं तो थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है, लेकिन फ़िलहाल हमें तो लगता है कि ज़रूर बहाली होगा। एकजुट रहिए, इकट्ठा रहें, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय-बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।